कविता के लिए बड़ी साफ सुथरी भाषा की जरूरत होती है, और मेरा कहना है कि अगर कविता में भाव हो तो वो बंबई की टपोरी भाषा में भी कविता लिखी जा सकती है। क्या दोस्तों, इस कविता में एक रिपोर्टर, एक पत्रकार होने के नाते मैं सवाल पूछते जाता हूँ, या मुझसे मिलता है गुंडा, एक भाई, एक मवाली, बम्बई में जिसे भाई कहते हैं। मैंने सुविधा के लिए उसका नाम मुन्ना भाई रखा है। इसका किसी संजय दत्त की फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ समझ में आए इसलिए मैं उसे मुन्ना भाई कहूंगा। तो समझ लीजिए कि बम्बई का एक टपोरी मवाली आपके सामने आ रहा है, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए बार बार आएगा, प्रस्तुत है। जहां अच्छा लगे आपका आशीर्वाद जरूर चाहूंगा, और कविता के अंत तक अगर आप मेरी भावना तक पहुंच सके तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं जानूंगा कि आपके दिल में इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति देशभक्ति का जज्बा आज भी कायम है। कविता प्रस्तुत है। अब इसे अपना दुर्भाग्य क्या है, अपनी शामत थी आई, पर उस दिन अचानक राह चलते चलते हमसे मिल गए मुन्ना भाई। टकराते ही बोले, अक्के मुंबई में बड़ा रिपोर्टर बनकर घूम रहा है बाप। अरे बेड़ू, कभी पेपर में अपन का भी नाम छाप। हमने कहा उस दिन किया था जब लफड़ा और पुलिस ने था तुमको पकड़ा, तब छापा था ना तुम्हारा नाम और तुम्हारे नाम पुलिस का पैगाम। सुनते ही मुन्ना भाई गुस्से में आ गए, अपन से जास्ती भंकेस नहीं मांगता है, जास्ती शांति करने वाले का अपन उल्टा टन है क्या? अपन से कायकू करता है खाली पीली टाइम पास। इधर आ, तेरे को बताता है एक बात खास, ये मुंबई में जितना भी पुलिस वाला है, क्या ये मुंबई में जितना भी पुलिस वाला है, अरे अपन को लगता है कि अपन का साला है। मुंबई में जितना भी पुलिस वाला है अपन को लगता है कि अपन का साला है। साला हर अफसर से अपन का रिश्ता बोले तो एकदम छक्का सा, टाइम पर माल पहुंचा दो तो सारा मामला खल्लास है। टाइम पर माल पहुंचा दो तो सारा मामला खल्लास है। इसके बाद मुन्ना भाई ने आंख मारी और धीरे से बोले, ए तू भी वो 2-4 शाने रिपोर्टरों की माफी, तू भी वो 2-4 शाने रिपोर्टर की माफी चाहे तो अपनी जेब भर ले, पर भिड़ो एक बार यार अपन का भी इंटरव्यू कर ले। तू भी वो 2-4 शाने रिपोर्टरों की माफी चाहे तो अपनी जेब भर ले, पर भिड़ो एक बार ना एक बार अपन का इंटरव्यू कर ले। हमने कहा यूं तो देखने में हम दुबले पतले और कमजोर है, पर लिखने के मामले में नीडर है। और मुन्ना भाई, इंटरव्यू करने के लिए क्या आप कोई लीडर है? गाली नहीं देने का, जब भी अपन को कोई लीडर बोलता है तो अपन का खून खौलता है। जब भी अपन को कोई लीडर बोलता है तो अपन का खून खौलता है। अरे वाट लगा दिए देश की लीडरों ने, अरे वाट लगा दिए देश की लीडरों ने। मामो अपन लीडर नहीं इंसान है, और थोड़ा सा मामो अपन लीडर नहीं इंसान है, और अपन का भी थोड़ा सा ईमान है। बोले तो अपन किडनैप करेले को माल मिलने पर छोड़ देता है, किडनैप करेले को पैसा मिलने पर छोड़ देता है, पर जो वोट और पैसा देने पर भी काम नहीं करता वो नेता है। और जो वोट और पैसा देने पर काम नहीं करता वो नेता है। और अपन के प्रोडक्शन में आने पर गरीब आदमी भी शान से जीता है। अपन रोज कई गलत काम करता है, पर ऊपर वाले से डरता है, सच्ची बताता है, सच्ची बोलता है। किसी मिनिस्टर के माफिक गरीब बच्चों के दवा का पैसा अपन नहीं खाता है। किसी मिनिस्टर के माफिक गरीब बच्चों के दवा का पैसा अपन नहीं खाता है। अपन की वजह से देश में कोई भी बच्चा भूखा नहीं मरता है, और अपन का कर्जदार बनकर कोई किसान कभी सुसाइड नहीं करता है। अपन का कर्जदार बनकर कोई किसान कभी सुसाइड नहीं करता है। मुन्ना भाई की बात सुनकर हमको लगा कि उसके पास एक सफेद सी, शुभ्र सी, उजली सी झील झिलमिलाने लगी, और उसकी आंखों से उम्मीद की एक किरण झिलमिलाने लगी। तभी मुन्ना भाई धीरे से बोले, किसी को बोलने का नहीं, किसी को बोलने का नहीं, पर सीमेंट में राख मिलाने वाले उस बिल्डर को अपन ने टपकाया। किसी को बोलने का नहीं, पर सीमेंट में राख मिलाने वाले उस बिल्डर को अपन ने टपकाया।
अपन लीडरों का माफिक अपन फर्क नहीं किया। जब भी कोई सामने आया, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान, अपन घोड़ा दिखाया और सबको धमकाया। पर इन लीडरों का माफिक शहीदों की ताबूत का पैसा अपन कभी नहीं खाया। इन लीडरों का माफिक शहीदों की ताबूत का पैसा अपन कभी नहीं खाया। ये साले लीडर बोलते कि ये देश नहीं माता है। ये लीडर साले रोज बोलते कि देश नहीं माता है, पर तुम्हें बताओ कि माँ बहनों को कोई ऐसा सताता है? अरे अपन भी पैसा के वास्ते फोन पर रोज कई औरतों को धमकाता है, पर एक बार जिसको माँ बोलता है उस पर आंख नहीं उठाता है। एक बार जिसको माँ बोलता है उस पर आंख नहीं उठाता है, उस पर आंख नहीं उठाता है। ये कहते ही मुन्ना की आंखें भीग गई। ये कहते ही मुन्ना की आंखें भीग गई। मुन्ना भाई जैसे गुंडे की आंखों में देखकर पानी, हमें हुई हैरानी। पूछा तो मुन्ना भाई बोले, साला अपन बचपन से जाना था, साला अपन बचपन से जाना था। और ये अपन का माँ बाप यही फुटपाथ था, अपन का माँ बाप यही फुटपाथ था। अरे किसी भाई ने कभी प्यार से दिया नहीं अपने आंसुओं को कांदा। किसी भाई ने कभी भी अब मेरे आंसुओं को नहीं दिया कभी कांदा। और किसी बहन ने भाई बोल के कभी अपन को राखी नहीं बांधा। किसी बहन ने भाई बोल के कभी अपन को राखी नहीं बांधा। तुमने सुना इस वास्ते जब अपन भाई बना, क्या बात? तुमने सुना इस वास्ते से अपन भाई बना। पर इस बात का भी अपन को गम कहाँ है? पर इस बात का भी अपन को गम कहाँ है? क्योंकि अब ये भारत माता ही अपन का भी माँ है। क्योंकि भारत माता ही अब अपन का भी माँ है। अब अपन की माँ पर कोई नेता, कोई अफसर, कोई पुलिस वाला अगर आंख उठाने की सोचेगा तो ये मुन्ना भाई उसकी आंख नोचेगा। ये मुन्ना भाई उसकी आंख नोचेगा। अब एक दो गोली से अपन नहीं दिखाएगा अपना पावर। अब एक दो गोली से अपन नहीं दिखाएगा अपना पावर। अब ऐसे गद्दारों की खोपड़ी में ये मुन्ना भाई खाली करेगा अखा रिवाल्वर। ये मुन्ना भाई खाली करेगा अखा रिवाल्वर। भिड़ू अब आ गया है वो वक्त। भिड़ू अब आ गया है वो वक्त कि मुन्ना भाई जैसे टपोरी कोई ये देश बचाने के वास्ते बनना पड़ेगा देशभक्त। राम रावण के युद्ध के बाद लंका से राम लक्ष्मण और सीता लौट रहे थे कि उनके चरणों में एक महिला आकर गिर पड़ी कि हे प्रभु मुझ पर कुछ उपकार करो, मुझको कोई वरदान दे दो। तो देखा राम ने कि वो तो शूर्पणखा है। शूर्पणखा को ऊपर उठाकर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि शूर्पणखा इस जन्म में तो तुम्हारा कुछ नहीं होना ज्यादा, लेकिन अगले जन्म में तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वैजंती माला ना मिली, वैजंती माला ना मिली, माला सिन्हा भी ना मिली, ढंग की माला मिलती तो हम भी कमाल हो जाते। 2 कौड़ी की कीमत लोकतंत्र में हुई हमारी, 2 कौड़ी की कीमत लोकतंत्र में हुई हमारी। अरे अच्छे नेता मिलते तो हम महंगी दाल हो जाते। माया ना मिली और काची राम ने पहुंचाया नहीं, वरना हम भी यूपी जाके माया जालू हो जाते। आयोजक जी माया जैसी आज हमें एक माला आप पहनाते तो हम भी माला माल हो जाते। अरे आप पहनाते तो हम भी माला माल हो जाते।